नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। साल का पहला सूर्य ग्रहण यानी 2026 का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो 17 फरवरी 2026 को पड़ने जा रहा है। हमने इस पर एक वीडियो डाला था कि इस सूर्य ग्रहण के क्या परिणाम होंगे। ये 17 फरवरी 2026 फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि को ये सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। एक्चुअली ये सूर्य ग्रहण कहाँ दिखेगा, मैंने बताया था, जो भारत में दृश्य नहीं है, और भारत में दृश्य नहीं है तो इसके सूतक भारत में नहीं मान्य होंगे। मतलब ग्रहण के कोई भी नियम जो है वो भारत में काम नहीं करेंगे, एप्लीकेबल नहीं होंगे, उसको यहाँ अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ग्रहण यहाँ दिखाई नहीं देगा, इसलिए जो है उसको अप्लाई नहीं करना है। तो फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि को जो ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि कुंभ राशि में ये ग्रहण लगने जा रहा है और यहाँ साथ में राहु विद्यमान हैं। साथ ही साथ इस समय चतुर्ग्रही योग बन चुका है। इस समय कुंभ राशि में 4 ग्रह इकट्ठे विद्यमान हैं और साथ साथ चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा जो है राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में इस समय होंगे जिस समय ग्रहण होगा। ऐसा ग्रहण जो है वो 1962 में लगा था। 1962 में इस तरह का ग्रहण लगा था, यानी 64 साल पहले जो है इस तरह का ग्रहण लगा था। तो इस ग्रहण को बड़ा ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में ये ग्रहण जो है बड़ा रेयर देखने को मिलता है, जिसके परिणाम जो है वो बड़े गहराई से आपको देखने को मिलेंगे। यानी पूरी देश दुनिया को और हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन को भी ये बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। क्योंकि हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि ये जो ग्रहण है ये ज़्यादातर समुद्री इलाकों में दिखाई देगा, तो इसका प्रभाव जो है वो जलीय रूप से ज़्यादा पड़ेगा। इस समय आप देखिएगा, इस ग्रहण के बाद से शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, यानी एकदम से शेयर मार्केट ड्रॉप हो सकता है। तो इसलिए जो लोग डे टू डे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो बड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि ये ग्रहण उनका बड़ा नुकसान करा सकता है। साथ ही साथ इस चतुर्ग्रही कॉम्बिनेशन में बुध भी इन्वॉल्व्ड हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और राहु जो है इस समय आपका कोई बड़ा नुकसान न करा दे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मेटल्स के दाम में भी अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है इस समय। तो जो लोग इन्वेस्टर हैं वो विशेष ध्यान बनाए रखें। ये ज्योतिषीय रूप से एक संभावना जताई जा रही है, ये सर्टेन नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन ग्रहों के जो संकेत हैं वो आकलन हम आप लोगों को देते हैं और आप अपना कैलकुलेशन आगे पीछे देख लीजिए। क्योंकि चूँकि ग्रहीय संयोग इस समय ऐसे बने हैं जो तुरंत आपका नुकसान इस समय करा सकते हैं। तो इसलिए जो लोग शेयर मार्केट में या कमोडिटी वगैरह में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने चर्चा की थी कि ऑयल का फील्ड जो है, ऑयल का जो सेक्टर है वो इस समय ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। तो इस पर विशेष ध्यान बनाए रखें। ऑयल का, मेटल का, इन सब में बड़ा नुकसान आपका ना हो जाए, तो आप बड़ा ध्यान रखिएगा। और शेयर मार्केट में तो बहुत ज़्यादा क्रैश डाउन इस समय दिखाई दे रहा है इस ग्रहण की वजह से। विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये तो देश दुनिया की बात हो गई। देश दुनिया में एक चीज़ और हो सकती है, इस समय जो वार वगैरह चल रहे हैं जहाँ जहाँ, जैसे रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो वो और ज़्यादा लिथल हो सकता है, और ज़्यादा युद्ध जो है वो तेज हो सकता है, या कहीं कोई युद्ध का और नया फ्रंट खुल सकता है। इस ग्रहण की वजह से जो है ऐसी संभावना दिख रही है।
तो हमने पिछले वीडियो में ये सब चर्चा की थी, इसलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहली राशि मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। ये जो ग्रहण है, इससे इनको अपने वैवाहिक जीवन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पार्टनर का, अपने व्यापार का, साझेदारी का, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह से इनका कोई नुकसान हो सकता है, धन हानि की सूचना दिखाई दे रही है। वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि के लिए ये ग्रहण अच्छा दिखाई दे रहा है। इनके पुराने समय से कोई रुके हुए काम होंगे तो वो इस समय इनके बन जाएंगे। व्यापार में भी इनको बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य भी इनका कुल मिला जुला के इस समय अच्छा बना रहेगा। तो वृष के लिए ये जो ग्रहण है वो अच्छा है। मिथुन के लिए जो है वो, मिथुन राशि वालों के लिए संतान पक्ष को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय संतान के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाए, उसके कैरियर को लेकर चिंता हो जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। और साथ ही मिथुन राशि वालों को व्यर्थ के वाद विवाद से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है, अन्यथा बिना वजह के ये किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए जो है इस समय स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आप अगर प्रयास करेंगे तो आपका स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। साथ ही आपको कोई घरेलू विवाद या माता के स्वास्थ्य में भी दिक्कत दिखाई दे रही है, तो इन चीज़ों से बड़ा सावधान रहें कर्क राशि वाले। सिंह राशि के लिए ये ग्रहण शुभ है, उनके लिए अच्छा है। जो सिंह राशि वाले हैं, इनके कोई रुके हुए काम है, कोई ट्रांसफ़र था, कोई प्रमोशन था, या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना चाह रहे थे, वो काम रुक गया था, नहीं हो पा रहा था, तो वो इस समय इनका काम बन जाएगा। तो सिंह राशि वालों के लिए ये ग्रहण अच्छा दिखाई दे रहा है। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए जो है इनके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। जैसे मेष के लिए वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, उसी तरह से कन्या राशि वालों के जीवन में भी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो उस पर इनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही अपने पैसे के मैनेजमेंट पर भी बड़ा ध्यान दें, क्योंकि इस समय इनका पैसा जो है बेफजूल का खर्च होगा। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए जो है वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत दिखाई दे रही है। इनके व्यर्थ के विवाद जो है इस समय अपने पार्टनर से हो सकते हैं। इस समय इनको संतान को लेकर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। संतान को लेकर इनको चिंता तुला राशि वालों को हो सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, अन्यथा मामला कोर्ट कचहरी तक भी जा सकता है। तो इसलिए तुला राशि वालों को बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए जो है वो स्वास्थ्य की स्थिति, इनको अपने स्वास्थ्य पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक हड्डी वड्डी में कोई दिक्कत ना हो जाए, इसका बड़ा ध्यान देना है। आँखों में कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इन सब चीज़ों से इनको बड़ा बचाव करना है। अपने पेट का, खान पान का, इन चीज़ों का बहुत ध्यान वृश्चिक राशि वाले रखेंगे। तुला राशि धनु राशि। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि जो है, इनके कोई रुके हुए काम जो पुराने समय से नहीं हो पा रहे थे, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, वो इस समय बन जाएंगे। तो धनु राशि के लिए ये समय इनका ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन इनको विवाद से दूर रहना है। इस समय इनको गुस्सा बहुत आएगा, तो इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें, तो इनका समय जो है वो ये अच्छा रहेगा। ये ग्रहण जो है धनु राशि वालों के लिए। हेल्थ भी इनका जो है थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पेट की दिक्कत या कोई यूरिन की दिक्कत इस समय इस ग्रहण की वजह से हो सकती है, तो इसलिए बड़ा सावधानी रखें इस समय। धनु राशि के बाद बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए ये ग्रहण अच्छा है, उनके लिए ये शुभ परिणामदायक है। इस समय इनके लाभ के योग बनेंगे। अगर ये प्रयास करें तो इस समय इनका कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है। इनके लाभ की संभावनाएं जो है वो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बनेंगी। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है। इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय इनके लिए भ्रम की स्थितियां बनेंगी।
ये बहुत ज़्यादा भ्रमित रहेंगे, इनको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए जो है कुंभ राशि वालों को तो विशेष ध्यान रखना है। इस समय इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, कहीं चोट चपेट भी लग सकती है। तो कुंभ राशि वालों को विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये समय जो है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सेंसिटिव है। कहीं कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह हम तो यही सलाह देंगे कि आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। इनके स्वास्थ्य में भी दिक्कतें अगले 1 महीने तक दिखाई दे रही हैं। कुंभ राशि के बाद बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए जो है इस समय बिना मतलब की झंझट खड़ी होगी। इस समय कोई पुराना विवाद अचानक खड़ा हो सकता है। इस समय इनको हेल्थ में भी दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन में भी इस समय दिक्कत दिखाई दे रही है। पैसे के मैनेजमेंट पर भी इनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मीन राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण बहुत शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय इनके फिजूल खर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये था 12 राशियों का हाल कि 12 राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। तो अगर ये ग्रहण का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है तो इसके लिए कुछ उपाय हम शॉर्ट्स में बताएंगे, उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।